नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करेंगे बलिया की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की विधायिका और भाजपा नेत्री केतकी सिंह ने मांगलिक गीत गाकर 506 जोड़ों दाम्पत्य जीवन में बंधे जोड़ों को दिया आशीर्वाद। और फिर देखेंगे कैसे पंचायत में चल रही जल नल योजना निर्माण कार्य का निरीक्षण करने लातेहार जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी पहुंची। और अंत में बात करेंगे शासकीय विक्रम महाविद्यालय जन भागीदार समिति के अध्यक्ष अमित सेठी ने महाविद्यालय का किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायिका व भाजपा नेत्री केतकी सिंह ने मांगलिक गीत गाकर 506 जोड़ों दाम्पत्य जीवन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर व पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी को विवाह में रश्मि गाली गीत सुनाकर मुस्कुराते नजर आए। इस सामूहिक विवाह में दाम्पत्य जीवन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद के साथ विवाह का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज शहजादपुर खागा में अभिभावक आचार्य विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के संरक्षक अजय त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में मां सरस्वती के पूजन व वंदन से शुभारंभ हुआ। बच्चियों ने वंदना के स्वरों में एक स्वर मेरा मिला तो गीत गाकर मां सरस्वती का आवाहन किया। तदुपरांत मंचस्थ अतिथियों को प्रधानाचार्य, प्रबंधक और उनके स्टाफ ने अभिभावकों को माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। विद्यालय के आचार्य बहनों ने सामूहिक रूप से अभिभावक के रूप में उपस्थित माताओं बहनों का माल्यार्पण करके मातृशक्ति को नमन किया। विद्यालय के बच्चों ने संस्कृति की पुकार, मेरे देश का सैनिक आदि रोमांचित कर देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अभिभावक को सम्मोहित करने का प्रयास किया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड के मारंग लोहिया पंचायत में चल रही नल जल योजना निर्माण कार्य का निरीक्षण करने बुधवार को लातेहार जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी पहुंची। निरीक्षण के क्रम में संवेदक द्वारा कराए जा रहे कार्य की पूरी जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की नसीहत देते हुए कई तरह के जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा करा रहे कार्य को पीएचडी विभाग को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की नसीहत दी, जिस पर पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता जितेंद्र कुजूर ने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर विभाग की ओर से संवेदक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी नियम संगत कार्यवाही करने की बात कही। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर प्रयागराज के तत्वाधान में अधीक्षक डॉक्टर नीरज पटेल के कुशल दिशा निर्देश में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लोहिया इंटर कॉलेज कुंवरपट्टी जेवनिया प्रयागराज में किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रबंधन ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक आशीष त्रिवेदी के अनुसार हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य देवी शंकर पटेल। कार्यक्रम में डॉक्टर राममूर्ति यादव द्वारा छात्रों को एनीमिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता पुद्दसेन वर्मा की रिपोर्ट। खाचरौद विक्रम महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष अमित सेठी ने महाविद्यालय में निर्माणाधीन भवन का समिति के सभी सदस्यों के साथ औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष अमित सेठी ने बताया कि मेसर्स विनायक इंटरप्राइजेस राजस्थान के द्वारा शासकीय विक्रम महाविद्यालय खाचरौद में निर्माण, रेनोवेशन एवं बैरियर फ्री का कार्य किया जा रहा है। ये 162 लाख रुपए के लगभग का काम है और इसका जो कार्यादेश ठेकेदार को जो दिया था 18 फरवरी 2021 को इसका वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दे दिया गया था और वर्षाकाल सहित इसको कार्य को पूर्ण करने की जो अवधि थी इनकी 9 महीने की थी। मतलब नवंबर 2021 में ये कार्य पूर्ण हो जाना था। ठेकेदार की लापरवाही के चलते हुए लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया है, इन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किया है। और अभी हमने आपके समक्ष सारी गुणवत्तापूर्ण कार्य की जांच की है। बहुत हल्का मटेरियल इन्होंने वापरा है। जांच की हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियरों ने यहाँ आकर के क्या जांच की, किस प्रकार से अभी तक का ये इतना बड़ा इनका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बिना किसी जांच के, तो इसकी ये भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। कहीं ना कहीं दोषियों पे कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हम बिल्कुल दोषियों पे कार्रवाई करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से, नेताओं से, तो माननीय शिवराज सिंह जी से, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव से चर्चा करेंगे और लापरवाह व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और शीघ्रातिशीघ्र ये कार्य पूर्ण कराने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
शहीद सुलभ उपाध्याय जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परिणाम बुधवार को देर शाम घोषित किया गया, जिसमें 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की। इस प्रतियोगिता के सीनियर ग्रुप में दिव्यांशु सिंह, आयुष मिश्रा और शिवांशु यादव तथा जूनियर ग्रुप में रोहित यादव, शनि बिंद और रचित प्रजापति ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त किया। इसके अलावा सीनियर ग्रुप में राहुल कुमार, रुद्र प्रताप, ऋषु यादव, अनामिका उपाध्याय, ऋषभ पांडे, रोहन यादव व अन्य लोग सांत्वना पुरस्कार के लिए चिन्हित किए गए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में गांव मलूटी में आज स्थानीय विधायक सह सत्तारूढ़ झामुमो के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन ने नारियल फोड़कर 2 पुलों का शिलान्यास किया। सूरीचुआ से आगे 5वें किलोमीटर तक मलूटी घुसने के ठीक पहले तालाब के सामने पुल काफी जर्जर हो चुका था, जिसके स्थान पर नए पुल का शिलान्यास किया गया है। वहीं मलूटी से कोष्टोगोड़ा पश्चिम बंगाल जाने वाली सड़क पर स्थित स्थानीय नाले पर 1990 के दशक का बना एकल पुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, जिसकी निर्माण की मांग काफी समय से स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। इस रास्ते को लेकर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल आने वाले एवं तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी थी। परंतु झारखंड सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए पथ निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए से उक्त दोनों पुलों के पुनर्निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। सर ये बताइए, आज मालूटी में जो आपने पुलिया का शुभारंभ किया, शिलान्यास किया, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। देखिए, बहुत दिन पहले से ये जो है दार्शनिक जगह है। यहाँ एक समय 108 मंदिर हुआ करता था। संयोग है जैसे भी हुआ, देख रेख नहीं होने के बाद अभी 72 मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ और यहाँ दर्शनीय बहुत लोग आते हैं जाते हैं। उस दरमियान में जो रोड से सिलूड़ी चिड़ा से आपका बॉर्डर या उससे आगे बंगाल में जो जाती है, शॉर्टकट है, बंगाल जाती होते हुए उधर निकलता है। तो एक जो बड़ा पुल आपका आखिरी बॉर्डर के पास है, जिसका बहुत पहले 1990-91 के दशक में उस समय इस पुल का निर्माण कराया गया था, जिसमें बिहार उसके बाद से ये और कई बार वैसे रिपेयरिंग हुआ, लेकिन एक पुलिया जो है जो पोखरा के पास है, जहाँ पर हमेशा दिक्कत होती थी लोगों को, जब बंद हो जाता था तो पानी ऊपर से भी जाता था, लोग का आवागमन में दिक्कत होता था। उस जगह छोटा पुलिया भी बन रहा है। इसी का आज हम लोग भूमि पूजन भी किए, साथ साथ उसका आज शिलान्यास किए, ताकि यहाँ जो भी दर्शन के लिए आवे, मलूटी जो माँ मलक्षा का मंदिर है, गाड़ी घोड़ा सब तरह से मैंने आवे, कहीं डिस्टर्ब ना हो दोनों तरफ से। चाहे इधर क्या बोलते हैं सौड़ापुर, कस्तूरबा के मैटर में क्या कारण है कि सर शिकारीपाड़ा में आए दिन बच्चों को, स्कूली बच्चों को धरना प्रदर्शन रोड पर आके करना पड़ रहा है, और कल तो कस्तूरबा में इंतहा हो गई कि लड़कियों को, बच्चियों को 3 दिन से पानी नहीं मिलने के कारण उन लोगों को काफ़ी तकलीफें हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही माने में ये दुखद घटना है, जबकि छात्राओं ने वार्डन को इस बात के लिए पहले ही सूचना दी थी। तो वार्डन को चाहिए था इस पर जितना जल्दी हो सके ऊपर लेवल से जो पुराना मोटर है उसको रिप्लेस करके लगाना चाहिए या उसको रिपेयर कराना चाहिए। ये गलतियां हुई है और ये सही माने में इस तरह का नहीं है, और इसीलिए जितना भी कर्मचारी हैं झारखंड के, मेरा आग्रह रहेगा जो सरकार के ओर से जो भी विभाग हो, यदि किसी तरह की बातें होते, कुछ विभाग के लोगों के चलते या किसी तरह त्रुटि रह जाता है, तो निश्चित यदि जानकारी हुए तो निश्चित रूप से उस पर पहल करना चाहिए। नहीं पहल करने से उस पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इस चीज़ के लिए हम निश्चित।
दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में थाना नगला खंगर पुलिस ने विभिन्न अभियान से बरामद 31 अभियोगों में 11,200 लीटर देसी व अंग्रेजी शराब का नष्ट कराकर सीओ कमलेश कुमार ने दी जानकारी में अवैध नष्ट शराब की कीमत 34 लाख रुपए बताई है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 31 अभियोगों से संबंधित कुल जो है 11,230 लीटर देसी और अंग्रेजी अवैध शराब जो विभिन्न अभियानों के दौरान बरामद हुई थी, उसको आज जो है सैंपलिंग पश्चात बाकी शराब को जो है नष्ट करा दिया गया है। और इस तरह टोटल जो है 31 अभियोगों से संबंधित 11,230 लीटर शराब को नायब तहसीलदार सिरसागंज की उपस्थिति में थाना नगला खंगर पर नष्ट करवाया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।